बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन, रेंज और प्रिसिशन की। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लिखने के लिए दो तरीके और भी हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, और उनमें से एक तरीका एक्सपोनेंशियल नोटेशन है और दूसरा साइंटिफिक नोटेशन है। तो आइए बात करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन की कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा तरीका जिसमें आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें से एक पार्ट मैंटीसा कहलाता है और दूसरा पार्ट एक्सपोनेंट कहलाता है। जब आप किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के मुताबिक लिखते हैं तो उसे लिखने के लिए आप इस तरह का तरीका इख्तियार करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस एम, उसके बाद ई और फिर उसके बाद प्लस माइनस एन है। इनसे क्या मुराद है? ई से पहले का जो हिस्सा है जिसे प्लस माइनस एम कहा जा रहा है, इसे मैंटीसा कहा जाता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा और 10 से कम होगी। इसके बाद ई के बाद वाला हिस्सा कहलाता है एक्सपोनेंट और ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है। डियर स्टूडेंट्स, मैंटीसा और एक्सपोनेंट दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1.98 ये एक सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर हम इसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 0। लेकिन अगर हम इसी वैल्यू को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो 1.98 ये बन जाएगा आपका मैंटीसा, उसके बाद ई और फिर आपका एक्सपोनेंट आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 10 रेज टू पावर 0 है तो एक्सपोनेंट 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 10 रेज टू पावर जो भी वैल्यू होगी वो एक्सपोनेंट पार्ट के तौर पर रिप्रेजेंट की जाएगी। जरा दूसरी एग्जांपल को देखिए, 4679000.0। इसे अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जा सकता है 4.679 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6। लेकिन इसी वैल्यू को जब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 4.679 और E6 यानी एक्सपोनेंट 6 है इसका। थर्ड एग्जांपल को देखिए जिसमें 0.00053 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसी नंबर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -4। -4 क्यों? यहाँ पर आपको जो रेज टू पावर है वो माइनस में लिखनी पड़ रही है। उसकी वजह ये है, जरा गौर कीजिए कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो 0.00053 है। अगर इसे आपने 5.3 में कन्वर्ट करना होगा तो आपको डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे 4 डिजिट्स मूव करना होगा। इसका मतलब है कि इसकी पावर नेगेटिव शो की जाएगी। और अगर इसी वैल्यू को आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जाहिर करना चाहें तो सिंपली 5.3 एक्सपोनेंशियल -4। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बाद अब हम बात करते हैं रेंज एंड प्रिसिशन की। तो रेंज एंड प्रिसिशन से क्या मुराद है? एक्चुअली हम जानते हैं कि आपकी किसी भी स्पेसिफिक डाटा टाइप में एक खास रेंज तक की वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। तो आपके फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल में वो वैल्यू जो कि स्टोर की जा सकती है उसे बयान करने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने के लिए रेंज एंड प्रिसिशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रिसिशन से क्या मुराद है? इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो उसमें लाजमी तौर पे डेसिमल होगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद के जो आपके नंबर्स या डिजिट्स हैं उन्हें प्रिसिशन कहा जाता है। और रेंज से मुराद क्या है? ये है एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, यानी 10 की एक्सपोनेंशियल पावर। अब हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जो आपका फ्लोट डाटा टाइप है या वो वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप आप फ्लोट रखते हैं उसकी प्रिसिशन 6 डिजिट्स तक होती है, यानी डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक वो एक्यूरेटली किसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और आपके फ्लोट डाटा टाइप की जो रेंज है वो 10 रेज टू पावर -38 से लेके 10 रेज टू पावर +38 तक होती है। इसी तरह से जो डबल डाटा टाइप है जो कि फ्लोट ही की एक टाइप है, इस वेरिएबल के डाटा टाइप में आपकी जो प्रिसिशन है वो 15 डिजिट्स तक है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आप 15 डिजिट्स एक्यूरेटली स्टोर कर सकते हैं। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो वो 10 रेज टू पावर -308 से लेके 10 रेज टू पावर +308 तक है। अब जितनी ज्यादा प्रिसिशन होगी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं।